Good morning, class 8. I'm your subject teacher Amber Salim. Let's start a new topic from unit number 3, number systems. तो स्टूडेंट हमने प्रीवियस टॉपिक में भी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि इसकी 4 टाइप्स हैं: बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम, बेस 5, बेस 2, बेस 10, बेस 8 एंड बेस 5. ठीक है, आज हम इसकी कन्वर्जन सीखेंगे. Base 2 convert into base 10. Binary convert into decimal. Base 2 convert into 8. Base 8 binary convert into octal. Base 2 into base 5. Binary convert into base 5. Base 10 and base 2 decimal to binary. Base 10 to base 8 decimal to octal. Base 10 to base 5 decimal to base 5. Base 8 octal. Okay, base 8 and base 2 octal to binary. Base 8 to base 10 octal to decimal. Base 8 to base 5 octal to base 5. ये कन्वर्जन है इसका. Base 5 to base 2, base 5 to binary, base 5 to base 8, base 5 to octal, कन्वर्ट होगा octal में. Base 5 to base 10, बेस 5 टू डेसिमल. ठीक है, ये सब इसकी क्या है, कन्वर्जन्स हैं. ये आप दूसरे में एक कन्वर्जन हुए हैं. ठीक है, इसी तरह बाइनरी में हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था, हमने बाइनरी को कन्वर्ट किया था, डेसिमल को कन्वर्ट किया था बाइनरी में. ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका कन्वर्जन था हमने जो पिछले टॉपिक में किया था. डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन था हमारे पास, कि हमने क्या किया था, इसका कन्वर्जन किया था. तो स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर था 689, जिसका हमने कन्वर्जन निकाला डेसिमल का, तो ये हमारे पास बाइनरी वैल्यू बनी. इज दैट क्लियर? ये प्रीवियस था. कन्वर्जन ऑफ बाइनरी सिस्टम टू डेसिमल. स्टूडेंट्स, जो हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा वो डेसिमल टू बाइनरी सिस्टम कन्वर्जन था, और आज हम जो पढ़ेंगे वो बाइनरी सिस्टम टू डेसिमल है. हमने बाइनरी सिस्टम को कन्वर्ट करना है डेसिमल में. सो चले आए करते हैं. कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल सिस्टम. हमने इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है. जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है 10111 का बेस है 2. तो स्टूडेंट ये बेस 2 आपको हमेशा पता होना चाहिए कि ये बाइनरी सिस्टम है. बाइनरी सिस्टम का क्वेश्चन है. सोल्यूशन. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डिजिट्स हैं 1 0 1 0 1 1 एंड 2. अब आप देखें 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं इसकी बेस के साथ 2. 1 डिजिट जो हमारे पास है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 पर, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2. अब देखिए काउंट करेंगे हम, इसके कितने डिजिट रह गए, 1 2 3 4 एंड 5. तो हमारी इसके पास बेस 2 की पावर क्या हुई, 5. ओके, प्लस स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास 0 0 मल्टीप्लाई बाय 2. 0 को हमने मल्टीप्लाई बाय किया 2 पर, 0 मल्टीप्लाई बाय 2. तो अब देखें इसके पीछे हमारे पास कितने डिजिट रह गए, 1 2 3 एंड 4. तो 2 की पावर हमारे पास क्या होगी, 4. ओके, नेक्स्ट प्लस 1 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की बेस के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बेस, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बेस. तो अब आप देखिए पीछे इसके पास कितने डिजिट रह गए, 1 2 3 3 इसकी क्या हो गई, पावर हो गई. ठीक है, उसी तरह मैं यहाँ पर लिखती हूँ 0 0 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ इसकी बेस 2 के साथ, तो हमारे पास क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, उसी तरह मैंने इसकी बेस कैसे, बेस 2 है हमारे पास, तो पीछे हमारे पास कितने नंबर रह गए, 2 1 एंड 2. 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 प्लस. अब देखें 1 मल्टीप्लाई बाय, अब लास्ट वन है 1 मल्टीप्लाई बाय 2. अब हमारे पास पीछे कितने डिजिट रह गए, 1. ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 1. अब लास्ट है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 2. अब यहाँ पर हमारे पास कोई डिजिट है नहीं है ना, तो मीन्स कि यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास डिजिट 0 है. और जब भी हमारे पास कोई भी वैल्यू 0 आए, ठीक है, अगर 100 की वैल्यू 0 है हमारे पास, तो वो क्या कंसिडर होगा, वो इक्वल होगा किसके, 1 के बराबर होगा. वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा. ठीक है, अगर 100 है, ठीक है, या मतलब कि 2 है, अगर उसकी पावर 0 है तो वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा. किसके बराबर होगा, 1 के बराबर. तो इट्स मीन कि ये
2 किसके बराबर है, 2 की पावर 0 है, तो ये 2 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। किसके बराबर है, 1 के। तो आए स्टूडेंट हम आगे इसको लेकर चलते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 32, ठीक है। 2 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 32। इसी तरह प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 16 कैसे आया, 2 को 4 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 16। प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 8, ठीक है। हमने इसको प्लस किया और इसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ार 4, ये हमारे पास आया 4। प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 को 1 बाय टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आया, 2। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 1 कैसे आया, क्योंकि 2 की अगर पावर 0 हो तो ये क्या कंसिडर्ड होगा, 1। अगर 100 की पावर 0 हो तो वो भी क्या कंसिडर्ड होगा, 1। क्यों, क्योंकि ये बराबर होता है, ये इक्वल होता है 1 के, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड। अब देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 32 इज इक्वल टू 32, 0 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 8, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। अब देखें 32 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, ये हमने सब ऐड किए तो ये हमारे पास क्या आया, 43। डू यू अंडरस्टैंड क्लास। अब इसके बाद है हमारे पास ब्रैकेट 1 0 0 1 ब्रैकेट 2 बेस 2, इसको भी हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास डिजिट है 1 0 0 1 बेस 2। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने ऊपर आपको समझाया कि हमारे पास जो डिजिट्स होते हैं उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बेस के साथ, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, हमने 1 को मल्टीप्लाई किया बेस के साथ, 2 के साथ। 3 कैसे हमारे पास इसकी पावर है, काउंट हमारे पास जो पीछे डिजिट्स रह जाते हैं उसको काउंट करें, 1 2 एंड 3, तो 2 की पावर क्या रहेगी, 3। प्लस अब देखें 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बेस के साथ 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसके पीछे कितने नंबर रह गए, 1 एंड 2, काउंट करें 1 एंड 2, तो इसकी पावर क्या हुई, 2। प्लस 0 है हमारे पास, 0 को भी हमने बेस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसके पीछे हमारे पास कितने नंबर रह गए, 1, इसलिए 2 की पावर 1। प्लस अब हमारे पास लास्ट डिजिट है 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आप देखें बेस 2 है हमारे पास लेकिन यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है तो इट्स मीन कि ये 0 हुआ, ठीक है, कोई नंबर नहीं है, तो 2 की पावर क्या हुई, 0। तो स्टूडेंट्स अब एक और बात यहाँ पर समझा दूँ कि जो भी नंबर 2 0 अगर हमारे पास 2 की पावर 0 आती है तो ये किसके इक्वल होता है, 1 के। अगर 100 की पावर 0 आती है तो ये भी किसके बराबर होता है, 1 के। इसी तरह कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 आए तो वो किसके बराबर होती है, 0 के, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। तो अब देखें 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 ज़ार, तो 2 के ऊपर क्यूब था, 3 था, तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 3 टाइम्स इज इक्वल टू 8, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स, ठीक है, इज इक्वल टू 4, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 टाइम्स इज इक्वल टू 2, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि 2 की पावर 0 हो तो हमारे पास वो किसके बराबर होती है, 1 के इक्वल होती है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो अब हम इसको प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू 8, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 0, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। होप यू अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।